हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर 12th का एक चैप्टर आपके पास डिस्कस करने आए हैं। आज 12th का चैप्टर होगा 6। चैप्टर 6। आज हम लोग चैप्टर 6 के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। बाबू, आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे और सब कुछ डिटेल बात करेंगे। इसमें कुछ चीज ऐसे भी हैं जिसे हमें रट्टा भी मारना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें किस एलिमेंट का एबंडेंस सबसे ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में, यानी हम बात करेंगे एबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब सबसे पहले ये जानना है कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसे एलिमेंट है जिसका नेचर में अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबंडेंस है। आप जानते हैं, आप दिमाग में बैठा लें, ये आपका जो चॉइस होगा, आंसर का जो चॉइस होगा क्वेश्चन के अनुसार होगा। अगर बोलेगा एबंडेंस एलिमेंट, एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बोलेगा तो बोलेंगे ऑक्सीजन। अगर ये क्वेश्चन ऐसा करके आए कि बताइए सबसे ज्यादा किस एलिमेंट की प्रचुरता है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन। लेकिन अगर ये एलिमेंट नहीं कह करके अगर यहां पे बोल दे मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट बोले तो क्या बोलेंगे? देखिए यहां पे क्या है, मेटल। अगर मेटल बात करें कि मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा होगा, तो बात बोलेंगे एल्यूमिनियम। लेकिन अगर एलिमेंट की बात करें तो बोलेंगे ऑक्सीजन। ध्यान रहे। लेकिन अगर यही चीज बोले मोस्ट एबंडेंट मेटल, ट्रांजिशन मेटल, इन द अर्थ क्रस्ट बोले तो आयरन। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो डिपेंड करेगा बाबू, जो आपका ऑप्शन होगा डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। अगर एलिमेंट बोलेगा आपका ऑप्शन होगा ऑक्सीजन होगा। अगर बोलेगा मेटल होगा, मोस्ट एबंडेंट मेटल बोलेगा तो बोलेंगे एल्यूमिनियम। अगर ट्रांजिशन मेटल बोल दिया तो आप बोलेंगे आयरन।
अब यहाँ पे दिमाग बिठाए कि ये तो एबंडेंट हो गया और नहीं, अब ये एलिमेंट किस रूप से पाया जाता है? एलिमेंट आखिर ये पाया जाता है तो कैसे पाया जाता है? जो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट होगा ना बाबू, ये जो नेचर में जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो दो तरीके के पाए जाते हैं। एक नेटिव स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। कौन कौन सा स्टेट? एक नेटिव स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। दिमाग में बैठा, जो एलिमेंट जो होंगे दिमाग में बाबू कि ये एलिमेंट दो तरीके से नेचर में पाए जाते हैं। एक नेटिव कहने का मतलब कि दे फ्री स्टेट में होंगे, फ्री स्टेट में होंगे। ये ऐसे मेटल फ्री स्टेट में होंगे जिनका रिएक्टिविटी बहुत ही लेस होता है। जिनका रिएक्टिविटी क्या होता है? लेस होता है। यानी कि ये देयर इज नो एफिनिटी, नो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। नो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इनका ऑक्सीजन के प्रति कोई लगाव ही नहीं। एंड रेसिस्ट, अगर मान लो रेसिस्ट टू अटैक ऑफ, टू रेसिस्ट नो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड रेसिस्ट टू अटैक ऑफ, रेसिस्ट टू अटैक ऑफ, resist to attack of water and other chemical. मतलब ये समझ में आ रहा है कि आखिर एलिमेंट है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट नेचर में पाया कैसे जाएगा? अगर जो एलिमेंट का ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता हो, वाटर से रिएक्शन नहीं करता हो, दूसरे केमिकल के प्रति उसको कोई मतलब ही नहीं हो, तो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाएगा। जैसे गोल्ड, एग्जाम्पल गोल्ड, जैसे पीटी, ये ऐसे एलिमेंट है, जैसे एजी, ये ऐसे एलिमेंट है जिनका जो नेचर में क्या होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रति ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करते, ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करते। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करते, ये वाटर से, वाटर का और अदर केमिकल से भी रिएक्शन नहीं करता है। तो जब किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा तो जनरल बात है कि फ्री स्टेट में होगा। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कंबाइंड स्टेट में होंगे, जो कंबाइंड स्टेट में होंगे। क्या होगा? इनका ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन
एंड ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर होगा एंड अदर केमिकल होगा, अदर केमिकल होगा। इनका इन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा एफेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। तो ये जब इनसे रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए या दूसरे केमिकल से रिएक्ट कर जाए, तो जरूर जाहिर सी बात है कि वो किस में मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। जाहिर सी बात है किस में स्टेट में मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में। इसका मतलब हम लोग बात किए कि एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो भैया ऑक्सीजन। अगर सेकेंड मोस्ट एलिमेंट बोले तो सिलिकॉन, सेकेंड मोस्ट एलिमेंट बोले तो सिलिकॉन। अब बोलेगा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन सा है, तो बोलेंगे भैया एल्युमिनियम। अगर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है तो कौन सा, एल्युमिनियम। दूसरी चीज, फिर अगर ट्रांजिशन मेटल सबसे ज़्यादा कौन पाया जाने वाला है, तो आयरन। तो कौन सा, आयरन। आखिर ये मेटल जो है कैसे पाया जाता है, तो दो स्टेट में, पहला नेटिव स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट में वो फ्री रहेगा, बस वो एकदम फ्री रहेगा, मेटल फ्री स्टेट में रहेगा। और कंबाइंड स्टेट वो मेटल क्या होगा, कंबाइंड रूप में रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं। अब ये अर्थ में जो भी मेटल है, ये जो मेटल है वो तो कंबाइंड स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में। अभी कंबाइंड स्टेट से हमको निकालना है मेटल को। इस कंबाइंड स्टेट से मेटल को निकालना है। तो जो कंबाइंड स्टेट है ये तो नेचर में पाया जा रहा है, नेचर में पाया जा रहा है। अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट को इनसाइड द अर्थ क्रस्ट से हमको निकालना है इस मेटल को, मेटल कंबाइंड फॉर्म को मेटल के अर्थ क्रस्ट के अंदर से, भूपट्टी से, हमको भूपट्टी के अंदर से निकालना है इस कंबाइंड स्टेट को। जो निकालेंगे नेचुरली अकरिंग होगा, नेचुरली अकरिंग जो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जो पाए जाने वाला है, इसमें मेटल का परसेंटेज अगर हाई होगा, मेटल का परसेंटेज हाई होगा तो उसे मिनरल कहेंगे। यानी कि ये जो कंबाइंड स्टेट है, ये जो कंबाइंड स्टेट है, ये नेचुरली अकरिंग कंबाइंड स्टेट which is found inside the earth crust and have percentage of metal is called mineral। उसको क्या कहेंगे, मिनरल। यानी कि the naturally occurring combined state naturally occurring combined state which is found inside the earth crust and have some percentage of metal is called mineral। यानी कि अर्थ के सतह से अंदर से हम माइनिंग करके निकालेंगे,
नीचे से कोड़ कोड़ के निकालेंगे, फोड़ के, डायनामाइट से फोड़ के निकालेंगे। अब हम उसको निकाले तो जो अंदर अर्थ के क्रस्ट से निकाले, मतलब उसको निकाले, तो निकालने में हम देख क्या रहे हैं कि उसमें तो मेटल है। अगर मेटल है, अर्थ के क्रस्ट अंदर से निकाले, अंदर से निकालने के बाद अगर उस कंबाइंड स्टेट में अगर मेटल है तो मिनरल बोलेंगे, अगर मेटल नहीं है तो मिनरल नहीं बोलेंगे। दिमाग में बैठा लें। अगर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट से अगर उसमें कंबाइंड स्टेट है तो ठीक है, कंबाइंड स्टेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस कंबाइंड स्टेट में अगर मेटल है तो मिनरल होगा। दिमाग में बैठा ले। और मेटल है तो अगर मिनरल होगा, मेटल है तो मिनरल होगा, अगर मेटल नहीं है तो मिनरल नहीं होगा। जैसे कोयला बाबू आप लोग निकालते हो, जमीन से ही निकालते हो, अर्थ के अंदर से निकालते हो, लेकिन उसमें मेटल नहीं होता है, तो यानी कोयला इज नॉट ए मिनरल। डीजल पेट्रोल वो भी तो निकलता है अंदर से बाबू, डीजल और पेट्रोल अंदर से ही निकलता है, अंदर से ही निकलता है, अर्थ के अंदर से ही निकलता है, लेकिन उसमें कोई परसेंटेज ऑफ मेटल नहीं होता है। तो जब परसेंटेज ऑफ मेटल नहीं होगा तो उसे भी हम मिनरल नहीं कहेंगे। यानी मिनरल कहने के लिए हमें उस कंबाइंड स्टेट में हमें मेटल होना जरूरी है। अगर मेटल नहीं होता है तो वो मिनरल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए, थोड़ा सा ऐसा बात करें। ये मान लीजिए आयरन का 3 मिनरल है। ये 3 कंबाइंड स्टेट है। हमें क्या करना है? मिनरल से दिमाग में तो बैठाना है, मेटल निकालना है बस, और कुछ नहीं, मेटल निकालना है। अब ये एक मिनरल है, मान लें एक ये मिनरल है और एक ये मिनरल है, अलग अलग मिनरल है, तीनों अलग अलग मिनरल है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग मिनरल है, तीनों। अब ये तीनों में से हमको आयरन निकालना है, तीनों में से हमको आयरन निकालना चाहते हैं। अब इस आयरन को निकालने में खर्च तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारा आयरन का रेट है, मान ले 70 रुपया प्रति केजी। आयरन का रेट कितना है? 70 रुपया प्रति केजी। अब इस मिनरल से हमको आयरन निकालने में 90 रुपया प्रति केजी खर्च पड़ रहा है। इसमें निकालने में हमें 20 रुपया प्रति केजी खर्च पड़ रहा है, और इससे निकालने में 100 रुपया प्रति केजी खर्च पड़ रहा है। हमारा मार्केट में रेट कितना है? 70 रुपया। देखो, हम रेट कितना है? 70 केजी है रेट बाबू, 70 केजी है। इसमें इस मिनरल से हमको आयरन निकालने में खर्च पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है, इसका कॉस्ट पड़ रहा है, आयरन का कॉस्ट पड़ रहा है 90 रुपया पर केजी। इस आयरन का कॉस्ट पड़ रहा है, इस आयरन का कॉस्ट हमें पड़ रहा है 20 रुपया पर केजी, और इस आयरन का कॉस्ट पड़ रहा है 100 रुपया पर केजी। क्या बाबू आप ही लोग बताओ, अगर हमारा मार्केट में 70 रुपया पर केजी मिल रहा है तो हम क्यों निकालेंगे इन लोगों से? क्यों मेहनत करेंगे? क्या इन लोगों से निकालेंगे? नहीं, इन लोगों से कभी भी आयरन नहीं निकालेंगे। यानी तीनों मिनरल है आयरन का, लेकिन कभी इन लोगों से नहीं निकालेंगे। हम किससे निकालेंगे? तो हमेशा इससे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट के रेट से ये क्या सस्ता है, यानी कि ये इस मिनरल से
जब भी हमको आयरन निकालना होगा, और नहीं क्यों निकालेंगे, हम मार्केट से ही नहीं खरीद लेंगे। जब हमें आयरन का रेट मार्केट में 70 रुपया केजी है और हमें कॉस्ट लग जा रहा है 90 रुपया, हम नहीं निकालेंगे, कभी जिंदगी में नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे। पर केजी पे 20 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है, क्यों निकालें, क्या जरूरत है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस ये जो हमको अगर आयरन निकालना भी होगा तो इन मिनरल में से कभी नहीं निकालेंगे। जब भी निकालना होगा तो इस मिनरल से निकालेंगे, क्योंकि इस मिनरल से मेटल जो निकलता है इजीली निकल जाता है और इकोनॉमिकली निकल जाता है, बेनिफिट हो जाता है। अब ये सारे के सारे मिनरल है, लेकिन हम निकालेंगे किससे, इससे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा इजीली निकलेगा और इकोनॉमिकली निकलेगा। यानी इस मिनरल को हम ओर कहेंगे। इस मिनरल को क्या कहेंगे? ओर। यानी ओर क्या है? ये ऐसा मिनरल है जिससे कि मेटल को इजीली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता हो, वैसे मिनरल को ओर कहेंगे। ओर क्या है? ऐसा मिनरल जिससे मेटल इजीली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट हो जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। The mineral from which a metal can be extracted easily and economically is called ore। इसका मतलब सर, आयरन का तो सर तीन मिनरल है यहाँ पे दिख रहा है हमने, यस, लेकिन तीनों मिनरल से हम क्या तीनों को और नहीं कर सकते? मतलब यस, नहीं कर सकते। इसमें से जिससे इजीली और इकोनॉमिकली निकलता हो उसे हम और कहेंगे। जिससे इजीली एंड इकोनॉमिकली निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे? और। यानी कि सभी और मिनरल हो सकते हैं, सभी और मिनरल, ये और मिनरल हो सकता है, लेकिन सभी मिनरल और नहीं हो सकते। ऑल और आर मिनरल, ऑल और आर मिनरल, ये और मिनरल हो सकता है, बट दिस मिनरल आर नॉट और। इसका मतलब कि जितने भी मिनरल है, वो और नहीं हो सकते, बट सभी और मिनरल होते हैं। सभी और क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। क्लियर, समझ में आया? सभी और क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। इसे आप समझ लें कि सभी और मिनरल हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, बट ऑल मिनरल आर नॉट और। अभी बताइए कि हमको मेटल निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे? कभी मिनरल से नहीं निकालेंगे, जब भी निकालेंगे तो और से निकालेंगे, उस और से जिससे कि मेटल हमें इजीली और इकोनॉमिकली निकल जाता है। अब हम बात करें टाइप ऑफ ओर। ये जो और जो हो सकते हैं, 4 प्रकार के नेचर में हो सकते हैं। नेचर में और 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, सल्फाइड और। दूसरा ऑक्साइड और। तीसरा कार्बोनेट और। चौथा हिलाइड और।
यानी कि जो नेचर में जो और होंगे, या तो सल्फाइड होगा, या तो ऑक्साइड होगा, या तो कार्बोनेट होगा, या तो हेलाइड होगा। हमें इन लोग के बारे में बात करना है। क्या क्या हो सकता है? या तो सल्फाइड होगा, या तो ऑक्साइड होगा, या तो कार्बोनेट होगा, या तो फिर हेलाइड होगा। हाँ? तो इन लोग के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। पहले सल्फाइड। पहले सल्फाइड हो। सल्फाइड और कौन कौन सा होता है? तो आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट, सिल्वर ग्लेंस, कॉपर ग्लेंस, जिंक ब्लेंड, गलेना, गलेना और सीनेबार। यानी ये सारे के सारे सल्फाइड और हैं। कौन कौन सल्फाइड और हैं? आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट, सिल्वर ग्लेंस, कॉपर ग्लेंस, जिंक ब्लेंड, ग्लेना, सीनेबार। दिमाग में बैठा है, सब सल्फाइड होंगे, सब के सब सल्फाइड होंगे। जैसे आयरन पाइराइट FeS2, CuFeS2, Ag2S, Cu2S, ZnS, PbS, HgS। सारे के सारे ये लोग सभी के सभी सल्फाइड। सारे के सारे क्या है? सल्फाइड और। जैसे आयरन पाइराइट, जैसे कॉपर पाइराइट, जैसे सिल्वर ग्लेंस, जैसे कॉपर ग्लेंस, जैसे जिंक ब्लेंड, जैसे गलेना, जैसे सीनेबार। देखिए सारे के सारे सल्फाइड। इसको याद कैसे करेंगे? ये देखिए सल्फाइड और है, ये जितने भी है सब का सब सल्फाइड और है। याद रखेंगे कौन कौन सल्फाइड और है, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रिक क्या है? ICSC बोर्ड। देखिए बाबू, इसका ट्रिक देखिए, ICSC बोर्ड गया चना लादने। इसका ट्रिक क्या है? ICSC बोर्ड गया चना लादने। देखिए एकदम आसानी से। देखिए ICSC, देखिए आज लड़का सबसे ज़्यादा किस में है? तो CBSE में है। ICSC में कहाँ ज़्यादा लड़का है? तो इसका मतलब इसी को ऐसी मजाक में ICSC बोर्ड गया चना लादने, ऐसा नहीं है। आप लोग ICSC बोर्ड भी बहुत अच्छा है। तो देखिए ICSC बोर्ड गया चना लादने, IC पाइराइट, SC ग्लेंस, बोर्ड ब्लेंड, गया ग्लेना, चना लादने सीनेबार। अब देखिए यहां से आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट,
सिल्वर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ग्लेना, सिनेवा। आसानी से याद हो जाएगा। ICSC बोर्ड गया चैनल में, ICSC पायराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, SC ग्लेंस, सिल्वर ग्लेंस, कॉपर ग्लेंस, बोर्ड, ब्लेंड, गया, ग्लेना, लादने, सिनेवा। HGS, PBS, ग्लेना, PBS, सिनेवा, HGS, कॉपर ग्लेंस, U2S, जिंक ब्लेंड, ZNS। ये देखिए सारा के सारे, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, देखिए ये जितने भी हैं सब के सब तो सल्फाइड है। जितने भी हैं देखिए सब सल्फाइड है। तो बच्चे हम लोग फिर अगले लेक्चर में ऑक्साइड और कार्बन ओर के बारे में बात करेंगे। आप इसे ढंग से याद करें, आपको तो याद करना ही पड़ेगा। ये आपसे सवाल पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फाइड ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायराइट, 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा ना। फिर हम लोग ऑक्साइड और कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें कि अगला वीडियो जब भी जाए आइसोलेशन का तो आपको इन्फॉर्म मिल जाए। थैंक यू।